हेलो आयरन फ्रेंड्स, मैं मनोदा सिवलेरी कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नमाला 1.2 का दूसरा क्वेश्चन। इससे पहले अपन ने जो पहला क्वेश्चन जिसमें गुणनखंड के रूप में या गुणनफल के रूप में लिखना था संख्याओं को, और अब करने वाले हैं इसमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात। तो एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार ज्ञात करते हैं, इसके लिए मैंने पिछला वाला वीडियो बनाया है, उसमें गुणनफल के रूप में लिखना, तो उसके रूप में लिखना आपको पहले आना चाहिए। ठीक है, नहीं आता तो भी यहाँ पे सीख लेंगे अपन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है पूर्णांकों के लिए पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? ये जो युग्म दिए हुए हैं 26 और 91, इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के। तो ये कैसे ज्ञात करने वाले हैं? पहले तो एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड करो। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड करिए मैंने। तो 26 को 2 का भाग दिया 13, और ये आ गया अपने पास 13 एकम 13। इसके साथ 91 के भी करो। 91 की अभाज्य गुणनखंड किए, तो इसमें भाग जा रहा है अपना 7 का भाग दिया। एक एक के देके देना, 2 का नहीं जा रहा, 3 का, 4 का, सॉरी 4 का नहीं देना, 5 का, 7 का, फिर 11 का, फिर ऐसे मतलब अभाज्य संख्याओं का भाग देना। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करें तो ऑफिशियली तुम्हें भी बताया कि अभाज्य संख्याओं का, अब अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 ये होती है। ठीक है, तो 7 का भाग दिया, तो 7 एकम 7 और 7 तरी 21 और 13 एकम 13। तो 26 को क्या लिख सकता हूं मैं? इसको 26 को लिख सकता हूं मैं 2 × 13, और 91 को क्या लिख सकता हूं मैं? 7 × 13। अब कहते हैं एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ तो दोनों में क्या कॉमन है, वो एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम दोनों का जो क्या होता है, गुणनफल अधिकतम घाते लेते हैं। तो एचसीएफ लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एचसीएफ। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 13 कॉमन आ रहा है। तो एचसीएफ तो हो गया 13, और एलसीएम देखते हैं। तो एलसीएम क्या हो गया? 2 × 7 × जो कॉमन होता है उसको एक बार लेना है। ठीक है, अब इनको गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करो, तो गुणा करने पर यहाँ पे आएगा अपना 182। तो 182 आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। एलसीएम तो फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देना नीचे साइड में, और एलसीएम बराबर 13 और एलसीएम बराबर 182 निकाल लिया। तो एचसीएफ और एलसीएम में यहाँ पे लिख देता हूँ। एचसीएफ बराबर तो कितना आ गया अपने पास? 13, और एलसीएम कितना आ गया अपने पास? 182। ओके, अब देखो अपन ने एक शर्त तो पूरी कर ली है, एचसीएफ और एलसीएम तो निकाल लिया। अब क्या करने वाले हैं? अब करने वाले हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ × एलसीएम। तो एचसीएफ × एलसीएम के रूप में अपन को करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल जांच कर रहे हैं अपन। जांच क्या करनी है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ × एलसीएम। ठीक है, अब दो संख्याएं कौन कौन सी है? दो संख्याएं अपने पास 26 × 91। ठीक है, एचसीएफ क्या है अपना? एचसीएफ 13 × यहाँ पे अपना एलसीएम है 82। तो यहाँ पे मैं गुणा कर लेता हूँ, तो 2366 आएगा। आप भी गुणा करके देखना, इधर भी 2366 आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन क्या लिख सकते हैं? एल एच एस बराबर है आर एच एस, हेंस ये हमने सिद्ध करके बता दिया, ये सत्य है। ठीक है, तो ये मैं आशा करता हूँ कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा इसका फर्स्ट पार्ट। अब लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है उसको भी अपन देखते हैं। तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट लेते हैं। तो सेकंड पार्ट है 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। और एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद इसकी जांच करनी है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ × एलसीएम के रूप के। तो पहले मैं 510 के अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ। तो 510 के मैंने अभाज्य गुणनखंड किए, तो 2 का भाग जा रहा है, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पंजो 10, 2 पंजो 10, फिर 3 का देंगे, तो 3 8 24, 3 पंजो
15, फिर 5 का देंगे, 5 एकम 5 और 5 3 15, फिर 13 का। ठीक है, ये तो गए 510 के। अब करेंगे 92 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे देखो 2 का भाग जा रहा है 4 बार, 1 बचा, 2 छक्की 12, 46, फिर 2 का दिया 23, तो फिर 23 का दिया तो 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 510 को क्या लिख सकता हूँ, 510 को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, इसका हल है ये, 510 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13 के रूप में। 92 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 92 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 23। तो देखो HCF तो जो दोनों में कॉमन होता है वो HCF होता है, तो दोनों में कॉमन क्या है 2। ठीक है, तो और भी कुछ कॉमन आ रहा है, और तो कुछ नहीं है कॉमन, तो HCF तो क्या हो गया इसका, HCF बराबर हो गया 2। ठीक है, अब LCM देखते हैं। तो LCM जो कॉमन आता है उसको एक बार ले लो, तो कॉमन तो 2 ही है, इसको एक बार लेना, तो फिर ये 2 भी बच गए, फिर ये 3, फिर 5, यहाँ पे 23 है ना, फिर ये 5 के बाद में 13 इंटू 23, तो इनको आपस में गुणा कर लो, तो गुणा करने पर आएगा 23,460। आप भी गुणा करके देखना, 23,460 आएगा। तो HCF और LCM अपने पास आ चुका है। तो HCF और LCM आ चुका है, इसके बाद अपन क्या करने हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के रूप का। तो दो संख्याओं का गुणनफल देख लेते एक बार। तो दो संख्याएं कौन सी है, 2 जांच, तो यहाँ पे मैं जांच लिख देता हूँ, जांच, इसको मिटा देता हूँ एक बार, जांच लिखेंगे, दो संख्याओं के गुणनफल बराबर, सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए मैं पूरा शॉर्ट लिख रहा हूँ इसको ना, HCF इंटू LCM। ठीक है, अब दो संख्याएं कौन कौन सी है, 510 इंटू 92, 510 इंटू 92, और LCM कितना है, HCF तो अपने पास, HCF ये रहा ना 2 इंटू LCM कितना है 23,460। अब इसको 2 से गुणा करो, तो 2 से गुणा किया 0, 6 दूनी 12, हासिल का 1, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो ये भी इधर भी गुणा करने पर यही आएगा, आप गुणा करके देखना। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव, ये हमने सिद्ध करके बता दिया। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल आपको क्या HCF और LCM निकालना, अभाज्य गुणनखंड करना आ गया, अब सब कुछ कर सकते हो। ओके, अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट क्या है, तो अब लेते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट क्या है, देखो 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड करने अपन को। तो पहले 336 के अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, 336 के अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 छक्की 12 और 2 अंटी 16, फिर 2 का दिया तो ये 4 और सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, 8, 2 अंटी 16 और ये 4, फिर 2 का दिया 4 और 2 आएगा, फिर 2 का दिया 21 आ जाएगा, फिर 2 का दिया तो 2 का नहीं, फिर 3 का जाना ना, 3 7 21, फिर 7 आ गया। ठीक है, अब देखेंगे 54 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 54 में 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 स्तंभ 14, 3 का दिया, 3 नाम 27, फिर 3 का दिया, 3 3 का 9, फिर 3 का दिया, 3 1 का 3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसका हल 336 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 1 2 3 4 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। फिर मैं लिख सकता हूँ 54 को 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब देखो HCF में क्या होता है, कॉमन लेना है, तो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो कॉमन एक तो आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है,
और एक आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, बस 2 और 3 ही कॉमन आ रहा है। तो HCF तो क्या हो गया, HCF बराबर हो गया 2 × 3 बराबर 6, ठीक है। और LCM ये 2 कॉमन यहाँ पे आ गए और एक ये कॉमन आ गया, ठीक है। तो इनको एक बार ही लेना, तो 2 × 3 बार 2 है, 2 × 2 × 2, ठीक है। फिर 3 3 3 3 बार, 3 × 3 × 3, फिर क्या बच गया अपने पास, फिर बच गया अपने पास 7 × 7। तो अब इनको गुणा कर लो, तो गुणा करने पर आएगा 3024, ठीक है। तो LCM और HCF अपने पास आ गया है। अब दोनों को देखो, इनको भी इनका एक वो जो सूत्र वो भी सिद्ध करना अपन को, तो वो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का क्या करेंगे, ये करेंगे गुणा। तो जांच क्या है अपनी, जांच है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM, ठीक है। अब 2 संख्याएं कौन सी है, 336 × 54 और LCM के HCF क्या है, HCF आया अपना 6 × और LCM क्या आया 24। तो इनको गुणा करने पर आएगा अपने पास 18,144, इधर भी आ जाएगा 18,144, तुम गुणा करके देख लेना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, LHS बराबर RHS, हेंस प्रूफ, ये हमने सिद्ध कर दिया है कि हमने ये सिद्ध कर दिया कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM के बराबर होता है। तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। तो इसको उतारना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले सकते हो। इसके बाद अपन करने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या, उसको भी करने वाले हैं।